नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, हमारा अध्ययन का विषय चल रहा था निर्मल वर्मा जी का सुप्रसिद्ध निबंध परंपरा और इतिहास बोध। इस निबंध की कुछ प्रमुख अवतरण हम कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं निम्नलिखित अवतरण। किंतु यदि ये बात सच है कि इतिहास का जो प्रभुत्व आज हमारे जीवन में है वह पहले कभी नहीं था, यहाँ ये बात भी उतनी ही सत्य है कि मनुष्य आज जितना समय और इतिहास से त्रस्त है उतना पहले किसी युग में नहीं था। 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक सत्ता से संपन्न जो मदमाता इतिहास बोध मनुष्य की प्रगति और मुक्ति का संदेश लाया था, वह हमारे समय तक आते आते अपनी ही क्रूर पैरोडी में प्रतिध्वनित सा होता है। भविष्य को निर्धारित करने वाले नियम, कानून, फार्मूले अब भी हैं, किंतु उन पर 20वीं शताब्दी के रक्त और यातना तथा मोह भंग की इतनी गहरी काई जम चुकी है कि वे भविष्य की बंद तालों में कहीं फिट नहीं हो पाते। कैसा है ये वैज्ञानिक, तर्कशील, गौरवपूर्ण इतिहास बोध जिसने आज मनुष्य को स्वयं अपने ही भविष्य के प्रति इतना आरक्षित, आतंकित और अनास्वस्थ बनाकर छोड़ दिया है। निम्नलिखित गद्यावतरण निर्मल वर्मा जी के सुप्रसिद्ध निबंध परंपरा और इतिहास बोध से लिया गया है। निबंधकार ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य स्मृति में यह लिखा है। उनका लेखन मानवीय संबंधों का संसार है। इस अवतरण में उन्होंने ये बात बताई है कि आज के मनुष्य का जीवन इतिहास से त्रस्त रहता है। विज्ञान का युग तर्क शास्त्र को बढ़ा रहा है और हम असुरक्षा का अनुभव करने लगे हैं। निर्मल वर्मा जी अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य स्वतंत्र चिंतन न करके इतिहास की तरफ अधिक देखता है कि पहले होने वाली घटना से आज होने वाली घटना नई है, अधिक प्रभावपूर्ण है। जो अब हो रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ। यह बात सत्य है कि आज हमारे मन मस्तिष्क पर अतीत का बोध और वर्तमान से उसकी तुलना छाई हुई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज मनुष्य काल और इतिहास से परेशान भी बहुत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मनुष्य इतिहास से या इतिहास के ज्ञान से त्रस्त हुआ हो। 1857 की क्रांति के बाद जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने थे, जिन्हें खुद मानव ने हिंसा, द्वेष, अमानवीयता से स्वयं को मोह भंग की स्थिति तक पहुंचा दिया। पहले की एकता अब खंडित हो रही है। बाह्य आडंबर, पाखंड, दिखावा इत्यादि का बोलबाला चारों तरफ नजर आता है। अब तो मात्र मनुष्य ने विकास के नाम पर परंपराओं को एक पैरोडी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भविष्य की समस्त योजनाएं आज भी हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में हुए प्रथम विश्व युद्ध ने मनुष्य को तोड़ करके रख दिया था। विश्व स्तर पर मानव रक्तपात, अत्याचार, हिंसा, खून खराबा इत्यादि में डूब गया। परिणाम स्वरूप मोह भंग की स्थिति के कारण अब मानव भविष्य को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों से दूर हो गया है। विज्ञान के आविष्कार ने विकास तो किया, विकसित तो हुआ,
विज्ञान के कारण समाज में विकास तो हुआ, लेकिन न्यूक्लियर बम की प्रयोग का दंश आज भी जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में दिखाई दे रहा है। आज मनुष्य इतिहास बोध से त्रस्त है, डरा हुआ है, भयातुर है। वह भविष्य के प्रति आज स्वयं को इतना ज्यादा असुरक्षित मान रहा है। अविश्वास और आतंक की छाया के नीचे रहने पर स्वयं को विवश अनुभव करने लगा है। चारों तरफ उसको आतंक की लहर सी नजर आती है, डरा हुआ सा महसूस करता है। आज वह विनाश लीला के भविष्य से डरा हुआ है। इतिहास के बोध से बहुत ज्यादा मनुष्य त्रस्त हो गया है कि उससे भारी नरसंहार जो हुआ, उससे असुरक्षा का भाव, अविश्वास का भाव मनुष्य के मन में घर कर गया है और आज वह विनाश लीला के भविष्य से अत्यंत डरा हुआ है। विशेष टिप्पणी में आप ये बात लिख सकते हैं कि निर्मल वर्मा जी की इतिहास चेतना अत्यंत ही प्रखर है। मानवीय भावों को पहचानने की तीक्ष्ण दृष्टि उनमें देखी गई है। भाषा अत्यंत मार्मिक, संवेदनशील और बोधगम्यता से परिपूर्ण है। धन्यवाद।